मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपके दिमाग को झकझोर देगा और आपके दिल की धड़कनें आखिरी पल तक तेज रखेगा। तो अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस डरावनी, रहस्यमयी और इमोशनल सफर को। मित्रों, एक घने जंगल के बीचों बीच एक ऐसी गुफा थी जिसके बारे में गांव के लोग सिर्फ धीरे धीरे बात करते थे, जैसे उस गुफा का नाम लेना भी किसी अनहोनी को बुलावा देना हो। कहा जाता था कि जो भी उस गुफा के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया, और अगर कोई लौट कर आया भी तो उसकी आंखों में अजीब सी नीली चमक होती थी और वो कुछ दिनों बाद अचानक गायब हो जाता था, मानो वो इंसान नहीं, किसी और दुनिया का हिस्सा बन चुका हो। उस गुफा के आसपास का माहौल हमेशा अजीब रहता था। पेड़ों की टहनियां बिना हवा के हिलती थीं, पत्तों की सरसराहट में जैसे कोई फुसफुसाहट छुपी होती थी, और रात के समय गुफा के अंदर से निकलती नीली रोशनी पूरे जंगल को डरावना बना देती थी। कई बार लोगों ने वहां से चीखने की आवाजें भी सुनी थीं, लेकिन डर के कारण कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन दोस्तों, हर रहस्य को चुनौती देने वाला कोई न कोई जरूर होता है, और इस बार ये चुनौती स्वीकार की शहर से आई एक वैज्ञानिक टीम ने। टीम का लीडर था डॉक्टर अर्जुन, एक ऐसा इंसान जो भूत प्रेत या अंधविश्वास में बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उसके लिए हर चीज का एक लॉजिक था, एक कारण था, और वही कारण खोजने के लिए वो अपनी टीम के साथ उस गांव में आया था। उसके साथ रिया थी, एक समझदार और संवेदनशील बायोलॉजिस्ट, कबीर, टेक्नोलॉजी का मास्टर, सीमा, साउंड और वेव्स की एक्सपर्ट, और रोहित, जो इस पूरे मिशन को कैमरे में कैद करने वाला था। पांचों ने मिलकर ठान लिया था कि वे इस गुफा के रहस्य को दुनिया के सामने लाकर रहेंगे। गांव में पहुंचते ही उन्होंने लोगों से सवाल पूछने शुरू किए, लेकिन हर किसी की आंखों में डर साफ दिखाई देता था। कोई सीधे जवाब नहीं देता था। तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। उसकी आंखें नम थीं और आवाज कांप रही थी। उसने कहा, बेटा, मत जाओ वहां। मेरा बेटा भी गया था। उसने कहा था कि वो सच लेकर आएगा, लेकिन आज तक नहीं लौटा। ये सुनकर कुछ पल के लिए माहौल भारी हो गया, लेकिन अर्जुन ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी टीम को भरोसा दिलाया कि ये सब सिर्फ डर और भ्रम है। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणों के बीच पांचों गुफा की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी घना होता गया और एक अजीब सी ठंडक हवा में घुलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन जब वे पीछे मुड़ते तो वहां सिर्फ सन्नाटा होता था। आखिरकार वे गुफा के मुंह तक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गड़बड़ाने लगे। कंपास घूमने लगा, कैमरे में रुक रुक कर तस्वीर आने लगी, और मोबाइल पूरी तरह बंद हो गए। लेकिन अब वापस लौटना उनके लिए नामुमकिन था। वे सच्चाई के इतने करीब आ चुके थे। जैसे ही उन्होंने गुफा के अंदर कदम रखा, घना अंधेरा उन्हें निगलने लगा। टॉर्च की रोशनी भी उस अंधेरे को पूरी तरह चीर नहीं पा रही थी। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उन्हें एहसास हुआ कि गुफा की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए हैं, जैसे किसी अनजान भाषा में कोई चेतावनी लिखी हो। तभी अचानक एक तेज नीली रोशनी चमकी और सब कुछ कुछ सेकंड के लिए रुक गया, जैसे समय थम गया हो। जब सब कुछ सामान्य हुआ तो उन्होंने देखा कि रोहित गायब था। रोहित को सब जोर जोर से पुकारने लगे, लेकिन जवाब में सिर्फ गूंज वापस आई। डर अब उनके दिलों में जगह बना चुका था, लेकिन वे उसे छोड़कर नहीं जा सकते थे। उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया। गुफा के रास्ते जैसे बदल रहे थे। हर मोड़ पहले जैसा लगता था, जैसे वे किसी अंतहीन चक्र में फंस गए हों। तभी अचानक एक हल्की आवाज आई, बचाओ, बचाओ। ये रोहित की आवाज थी। वे उस आवाज की दिशा में दौड़े और एक बड़े हॉल जैसे हिस्से में पहुंचे। वहां बीच में एक चमकता हुआ नीला पत्थर था और उसके सामने रोहित खड़ा था। लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह नीली हो चुकी थीं और वो बिना पलक झपकाए उस पत्थर को देख रहा था। अर्जुन ने उसे आवाज दी, लेकिन उसने धीरे धीरे मुड़कर कहा,
तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज एक नहीं बल्कि कई आवाजों का मिश्रण थी। अचानक गुफा की दीवारें कांपने लगीं और सीमा ने महसूस किया कि वहां की ध्वनि तरंगें अब उनके दिमाग पर असर डाल रही हैं। रिया जमीन पर गिर गई और चिल्लाने लगी कि उसे दूसरी दुनिया दिखाई दे रही है। अर्जुन ने जैसे ही उस पत्थर को छुआ, उसे सब समझ में आ गया। ये गुफा एक पोर्टल थी, दो दुनियाओं के बीच का रास्ता, और वो पत्थर उस रास्ते की चाबी। लेकिन अब देर हो चुकी थी। रोहित पूरी तरह उस शक्ति के वश में आ चुका था। कबीर ने तेजी से अपने उपकरण चेक किए और कहा, अगर हम इस ऊर्जा को ओवरलोड कर दें तो ये पोर्टल बंद हो सकता है। लेकिन वो रुक गया। लेकिन क्या? अर्जुन ने पूछा। जो ये करेगा वो शायद जिंदा नहीं बचेगा। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। फिर अर्जुन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय था। मैं करूंगा ये, उसने कहा। रिया रोने लगी। नहीं, हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। अर्जुन मुस्कुराया। कभी कभी सही काम करने के लिए सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ता है। वो धीरे धीरे पत्थर की ओर बढ़ा और मशीन एक्टिवेट कर दी। अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। रोहित चीखने लगा, जैसे उसके अंदर की शक्ति बाहर निकल रही हो। नीली रोशनी इतनी तेज हो गई कि आंखें बंद करनी पड़ी। अर्जुन ने आखिरी बार अपनी टीम की तरफ देखा और चिल्लाया, भागो! तीनों पूरी ताकत से बाहर की ओर दौड़े। पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और गुफा का मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में सब कुछ सामान्य दिखने लगा, लेकिन रात होते ही उस जगह से हल्की नीली रोशनी अब भी निकलती थी और कभी-कभी हवा में एक धीमी आवाज गूंजती थी, तुम लोग वापस क्यों आए? और ये सोचकर रूह कांप जाती है कि शायद वो दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ और शायद डॉक्टर अर्जुन अब भी कहीं उस दूसरी दुनिया में फंसा हुआ है और इंतजार कर रहा है फिर किसी की उस गुफा को खोलने की। हिम्मत नहीं हुई मित्रों। आप इस गुफा के रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका प्यार ही हमें ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है। आप सभी प्रिय दर्शकों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी के साथ।